दोस्तों, इतिहास वो आईना है जिससे हम अपने आज और कल को समझते हैं। लेकिन अगर ये आईना ही सच न दिखाए तो? आज हम बात करेंगे इतिहास के उन झूठों की जिन्हें लोग पीढ़ियों से सच मानते आ रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। तो चलिए सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका ढूंढा था। लेकिन क्या आपको पता है कि यह बात बिल्कुल गलत है? सच तो यह है कि कोलंबस ने तो अमेरिका में कभी कदम भी नहीं रखा। वो तो भारत जाने का रास्ता खोज रहा था और भटकते भटकते कैरिबियन द्वीपों तक पहुंच गया। दरअसल उससे पहले से ही उत्तरी अमेरिका में लोग रहते थे। वाइकिंग्स भी वहां पहले ही पहुंच चुके थे। तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की? मजेदार बात यह है कि कोलंबस मरते दम तक यही मानता रहा कि वो भारत पहुंच गया है। तो अगली बार जब भी आप कोलंबस का नाम सुने तो याद रखिएगा कि उसने अमेरिका नहीं खोजा था। दोस्तों, मिस्र के पिरामिड, ये अद्भुत संरचनाएं सदियों से लोगों को हैरान करती आई हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ये पिरामिड अपने आप में एक रहस्य है। बहुत से लोग मानते हैं कि इन्हें गुलामों ने बनाया था। ये धारणा सदियों से चली आ रही है। फिल्मों और कहानियों ने तो इस बात को और भी फैलाया है, जिससे ये मिथक और मजबूत हो गया। लेकिन दोस्तों, ये बात भी सच नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। वैज्ञानिक और खुदाई से पता चला है कि पिरामिडों को बनाने वाले गुलाम नहीं, बल्कि मेहनती मजदूर थे। ये मजदूर अपने काम में निपुण थे। उन्हें इस काम के लिए अच्छे पैसे मिलते थे और उनके काम की सराहना भी होती थी। पिरामिडों के पास से मिली कब्रों से भी यही पता चलता है कि ये मजदूर सम्मानित जीवन जीते थे। अगर ये गुलाम होते तो क्या उन्हें इतनी सुविधाएं मिलती? उनके रहने और खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होती थी। दरअसल पिरामिड बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये एक बहुत ही जटिल और कठिन कार्य था। इसके लिए गणित, तारों का ज्ञान और इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा ज्ञान होना जरूरी था। ये मजदूर इन सभी क्षेत्रों में माहिर थे। तो अगली बार जब भी आप मिस्र के पिरामिडों के बारे में सोचें तो उन गुमनाम नायकों को भी याद रखिएगा जिन्होंने अपनी कला और मेहनत से इन्हें बनाया। ये पिरामिड उनकी मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी एक अफवाह बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि नेपोलियन बहुत ही नाटा था और अपनी इसी कमी को छुपाने के लिए वो हमेशा गुस्से में रहता था। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या नेपोलियन वाकई में इतना नाटा था? जवाब है नहीं। दरअसल नेपोलियन की लंबाई उस समय के एक आम फ्रेंच आदमी के बराबर थी, लगभग 5 फुट 6 इंच। तो फिर ये अफवाह कैसे फैली? इसके पीछे अंग्रेजों का हाथ माना जाता है। अंग्रेज नेपोलियन को नीचा दिखाने के लिए उसके कद का मजाक उड़ाते थे। उन्होंने प्रचार किया कि नेपोलियन छोटे कद के कारण हीन भावना से ग्रस्त था। हालांकि सच्चाई यह है कि नेपोलियन एक महान रणनीतिकार और सेनापति था। उसकी सफलता का राज उसकी चतुराई, साहस और नेतृत्व क्षमता थी, न कि उसका कद। चैप्टर 4, क्या आर्कड्यूक की हत्या से छिड़ गया था पहला विश्व युद्ध? दोस्तों, पहला विश्व युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। यह युद्ध 1914 के सब आगे इससे 14 से 1918 तक चला और इसमें कई देशों ने भाग लिया। लाखों लोग मारे गए, देश तबाह हो गए। इस युद्ध ने न केवल सैनिकों बल्कि आम नागरिकों की भी जिंदगी को प्रभावित किया। लेकिन क्या आपको पता है कि इस भयानक युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी? क्या एक घटना ने इस महायुद्ध को जन्म दिया? आमतौर पर माना जाता है कि ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या ने इस युद्ध की शुरुआत की थी। 28 जून 1914 को उनकी हत्या ने पूरे यूरोप में हलचल मचा दी। लेकिन दोस्तों, ये तो बस एक बहाना था। असली कारण कहीं और छिपे थे। असली कारण तो कुछ और ही थे।
यूरोप के देशों के बीच पहले से ही तनाव चल रहा था। ये तनाव कई वर्षों से पनप रहा था। यूरोप के देशों के बीच पहले से ही तनाव चल रहा था। हर देश अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, अपना राज फैलाना चाहता था। हर देश अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, अपना राज फैलाना चाहता था। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के चलते देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। देशभक्ति अपने चरम पर थी। लोग अपने देश के लिए मरने और मारने को तैयार थे। ऐसे में बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत थी और वो चिंगारी मिल गई आर्कड्यूक की हत्या से। इस घटना ने पहले से ही तनावपूर्ण माहौल को और भड़का दिया। असल में पहला विश्व युद्ध साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद और गठबंधनों का नतीजा था। यह युद्ध कई देशों के बीच गठबंधनों और प्रतिद्वंद्विताओं का परिणाम था। ये एक ऐसे युद्ध का उदाहरण है जो किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए था। इस युद्ध ने दुनिया को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि शांति और सहयोग ही सबसे महत्वपूर्ण है। चैप्टर 5, क्या चांद पर कदम रखना बस एक झूठ था? दोस्तों, 1961 का वो ऐतिहासिक दिन जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था। यह एक ऐसा क्षण था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। पूरी दुनिया ने यह कारनामा अपनी आंखों से देखा था। टीवी पर लाखों लोगों ने इसे लाइव देखा और यह एक ऐतिहासिक पल बन गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसे एक झूठ मानते हैं। वे मानते हैं कि यह सब एक बड़ी साजिश थी। उनका कहना है कि अमेरिका ने यह सब दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए किया था। उनका दावा है कि यह सब एक राजनीतिक चाल थी। उनका मानना है कि चांद पर उतरने का पूरा दृश्य एक स्टूडियो में फिल्माया गया था। वे कहते हैं कि यह सब एक फिल्म सेट पर हुआ था। लेकिन दोस्तों, अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यह कितना बड़ा झूठ है। वैज्ञानिक तथ्यों और सबूतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या अमेरिका इतना बड़ा रिस्क ले सकता था? क्या वे पूरी दुनिया को धोखा देने का जोखिम उठा सकते थे? अगर यह सच नहीं होता तो रूस सबसे पहले इसका पर्दाफाश करता। उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के बीच स्पेस रेस चल रही थी। चांद पर उतरने के ढेरों सबूत हैं। अपोलो 11 मिशन के दौरान लाए गए चांद के पत्थर और मिट्टी इसके प्रमाण हैं। चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों की जांच दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने की है। इन नमूनों की रासायनिक संरचना पृथ्वी पर पाए जाने वाले किसी भी चीज से अलग है। तो दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि इंसान चांद पर उतरा है। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि है जिसने मानवता की सीमाओं को आगे बढ़ाया है। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। यह हमें याद दिलाता है कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। चैप्टर 6 है दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी, कार्टून की दुनिया का वो जादूगर जिसने हमें मिकी माउस, डोनाल्ड डक और अनगिनत प्यारे प्यारे किरदार दिए। लेकिन उनकी मौत के बाद से ही एक अफवाह जोरों पर है कि वो असल में मरे नहीं हैं, बल्कि उन्हें फ्रीज करके रखा गया है। लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल गलत है। वॉल्ट डिज्नी की मौत 1966 में फेफड़ों के कैंसर से हुई थी और उन्हें कैलिफोर्निया के ही एक कब्रिस्तान में दफनाया गया था। दरअसल उस समय फ्रीज करने की तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी कि किसी इंसान को जिंदा फ्रीज करके रखा जा सके। चैप्टर 7 दोस्तों, जब भी हम वाइकिंग योद्धाओं के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में उनकी तस्वीर एक ऐसे बहादुर योद्धा की बनती है जिसके सर पर सींग लगा हुआ हेलमेट होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि यह बात भी एकदम झूठ है? वाइकिंग योद्धा कभी भी अपने हेलमेट पर सींग नहीं लगाते थे। दरअसल यह तस्वीर 19वीं सदी में बनी जब कलाकारों ने वाइकिंग योद्धाओं को अपनी कल्पना से चित्रित किया। असल में
वाइकिंग योद्धा लोहे या चमड़े से बने मजबूत हेलमेट पहनते थे जो उनके सर की रक्षा कर सके। चैप्टर 8। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारतीय इतिहास का वो काला दिन जिसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे और बेगुनाह लोगों पर अंग्रेजी सेना ने गोलियां चला दी थी। इस क्रूर हत्याकांड के लिए ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन यह सच्चाई पूरी नहीं है। यह तो ब्रिटिश हुकूमत की क्रूर और दमनकारी नीतियों का नतीजा था। इस हत्याकांड के लिए पूरी ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार थी, जिसने भारत में अपना राज कायम रखने के लिए हर तरह के अत्याचार किए। इस हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर का साथ दिया और उसे कोई सजा नहीं दी गई। किसे के ही ओत्रो। दोस्तों, ये थे कुछ बड़े झूठ जिन्हें लोग सच मानते आए हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हमें बिना सोचे समझे किसी भी बात को सच नहीं मान लेना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हां, कमेंट्स में हमें बताएं कि इनमें से कौन सा झूठ आपको सबसे ज्यादा हैरान कर गया। धन्यवाद।